मैम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है मैम। मैम सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पता करना था, ये आई कॉफी है क्या? और ये कैसे डायबिटीज में लोगों को हेल्प करने वाली है? जैसे कि हम जानते हैं कि ना ही इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया भर में डायबिटीज जो एक बीमारी है, ये बहुत आम हो चुकी है। जी तो जी जी। आप कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मैम? बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। कॉफी, हमारी जो ये कॉफी है, ये जैसे हम बहुत सालों से, बरसों से, हमारे दादा परदादा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग एक चाय पीते रहे हैं, है ना। बिना उसके बेनिफिट्स को जाने, उसका एक सिंगल बेनिफिट भी नहीं है चाय का। तो उसकी उसको रिप्लेस करके हमारे आयुर्वेदा ने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा एक ड्रिंक तैयार किया है। उसको आप मिल्क ले सकते हो, उसको आप वाटर में भी ले सकते हो, बॉइल्ड वाटर में। वो आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स पड़े हैं, क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं सब पेस्टिसाइड वाला आ रहा है, सब में केमिकल है। तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी कि अंदर पड़े हुए टॉक्सिन्स को हम बॉडी से बाहर निकाल सके। तो आयुर्वेदा ने ये कॉफी जैसा जो ड्रिंक बनाया है, वो इतना बेहतर है, क्योंकि वो अंदर जैसे ही जाता है तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे सिस्टम की सफाई करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है। या तो ज्यादा देर हम बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, उसके अलावा हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो उसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम भी बिगड़ गया। तो ये हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर काम करता है। ना केवल ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बल्कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, इवन जो सारा दिन वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, और आसपास वाईफाई भी लगा है, रेडिएशन के दायरे में है, तो ये हमें उन रेडिएशन से भी बचाने का काम करता है। यदि माइंड में हमारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लगातार, और हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हमें पिल्स खानी पड़ रही है, नींद की गोली खानी पड़ रही है, ये उससे भी हमें बचाता है। हमारे वेट को मैनेज करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स ही हैं इसमें। इसके अंदर बेसिकली मेथी दाना, अर्जुन की छाल, करक्यूमिन फ्यूजन यानी हल्दी का सार, जो कि 1 किलो हल्दी में सिर्फ 100 ग्राम निकलता है, और बहुत ही अच्छे प्रोसेस के थ्रू उसको निकाला जाता है। और काफी काजू के सीड्स, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एक हर्ब है, जिसको बॉटनिक लैंग्वेज में हम सल्सिटल या स्लासिया रेटिकुलाटा कहते हैं। संस्कृत में हम उसको एकनाइकम कहते हैं, और हिंदी में सप्तरंगी बोलते हैं। तो वो जड़ी बूटी बहुत सारे काम करती है, अंदर से टाइटनिंग का काम भी करती है, हीलिंग का काम भी करती है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। आप यदि थक रहे हैं तो आपकी थकान को दूर करने का काम करती है। इवन किसी की गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उस स्टोन को भी धीरे धीरे महीन करके, बारीक करके बाहर निकालने का काम करती है। क्योंकि एलोपैथी में डॉक्टर्स के पास दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सर्जरी, केवल सर्जरी, है ना। कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्टोन बिल्कुल। गए तो डॉक्टर का सिर्फ एक ही कहना होता है कि आपको गॉल ब्लैडर बाहर निकलवाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारी इस कॉफी ने बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर निकलने से बचाया है, उसकी गॉल ब्लैडर को बचाया है। क्योंकि गॉल ब्लैडर निकालना नॉट अ सिंपल प्रोसेस। यदि किसी का जी। बहुत निकल गया तो वो सारी जिंदगी, उसकी पाचन क्रिया जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, उसको एसिडिटी बेहद बनना शुरू हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें उसकी बंद हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाते ही एसिड बनाती हैं या गैस बनाना शुरू कर देती हैं, वो सारी चीजें उसकी बंद हो जाएंगी। वो होल दाल नहीं खा सकता, राजमा वगैरह कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि वो गैस बनाना शुरू कर देंगी, है ना। तो ये बहुत बढ़िया हमारी एक कॉफी है, एक ड्रिंक है, जिसको बनाना बेहद आसान है। जस्ट पाउडर सूखे मग में डालिए, और ऊपर से बॉइल्ड वाटर डाल दीजिए, कोई स्टर करने की जरूरत नहीं है, और आराम से एंजॉय कीजिए। पुष्पा जी, इसमें थैंक डायबिटीज यू। में कैसे हेल्प कर रहा है?
हाँ, डायबिटीज में ये बेहद हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट अनाज खाता है, खाना खाता है, खाना खाते ही उसका जो शुगर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि रोटी नहीं खानी, जबकि रोटी एनर्जी देती है बॉडी को, है ना। जो ब्रेड है वो हमारी बॉडी को जी एनर्जी देती है। जी। डॉक्टर वही उससे हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और शुगर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि हम रोटी खाते हैं तो शुगर बढ़ती है। तो हमारी जो कॉफी है, यदि हमने उसको ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले पूरा 150-200 ml वाटर में डाल के ले लिया और उसके बाद हमने अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, तो ये वही ब्लड में हमारे शुगर को कंट्रोल कर लेती है ना। मेडिसिन जो है कंट्रोल करती है, और हमारी जो ये जो शुगर है, कॉफी है सॉरी, वो धीरे धीरे इसको क्योर करना शुरू करती है। जो बहुत हाई पावर की टेबलेट ले रहे हैं या जी इंसुलिन देखेंगे, धीरे धीरे उनकी डोज कम होती जा रही है। डॉक्टर को पूछने के बाद डॉक्टर खुद कम करते हैं। मेरी जो है, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि आप खुद अपना डॉक्टर बन जाओ, यदि डाउन हो रही है तो लेना ही नहीं है ना। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमें डॉक्टर के संपर्क में भी रहना बहुत जरूरी है एक डायबिटिक पेशेंट को, कि धीरे धीरे हमारी उनके देख रेख में यदि डोज कम होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके, है ना। उसी तरह डिनर से आधा घंटा पहले भी 1 मग भर के पीना है, ताकि धीरे धीरे हमारी शुगर ठीक होना शुरू हो। क्योंकि शुगर जो है ना, अकेले नहीं आती है, अपने जी। साथ बहुत सारी, पहले तो वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करती है ना। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, हार्ट। हार्ट श्रिंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के, क्योंकि जब उसकी अचानक से अप हो जाती है या अचानक से डाउन हो जाती है, तो हार्ट श्रिंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा इतना बढ़िया काम करती है कि एकदम से डाउन नहीं होने देती, एकदम से अप नहीं होने देती, है ना। धीरे धीरे कंट्रोल करती है, क्योर करती है, और एनर्जेटिक बनाए रखती है आंखों। आपके आपके जीवन में इसने आपके जीवन में ये कैसे बदलाव लाई, क्योंकि आप कब से डायबिटीज से पीड़ित थे, और थोड़ा सा बताइए किस टाइप के डायबिटीज होते हैं ना। जी। मैं 28 साल, 30 साल हो गए अब तो, 30 ईयर से मैं डायबिटिक पेशेंट रही हूँ। करीब 99 में मुझे, 98 या 99 में मुझे हुई थी डायबिटीज। अचानक ही मेरे स्टमक में पेन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो ब्लड शुगर है। अब ब्लड शुगर बोला तो मैं एकदम से शांत होके बैठ गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ हिस्ट्री में दूर दूर तक किसी को नहीं है, और ना ही मैंने कभी डायबिटीज के पेशेंट देखे, ना मुझे उनके सिम्टम्स पता। लेकिन तो मुझे लगा कि शुगर खाने से होती होगी, चीनी खाने से होती होगी। मैंने सारी ऐसी चीजें बंद कर दी। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई मुझे शुरू में समझने में इसको, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है एक शुगर पेशेंट के लिए। ये बहुत जरूरी है जानना कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब कब खाना है ना। तो इसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। मेरी शुगर बढ़ती चली जा रही थी, 500 रहती थी मेरी, और अचानक पता चला कि मेरा पैनक्रियास खराब हो गया है। और पैनक्रियास के लिए और कोई तरीका ही नहीं था, कि डॉक्टर ने बोला इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो डक्ट वो बिल्कुल ही बंद हो गया था। माने मेरा जो इंसुलिन था वो ड्राई होके स्टोन बने, और स्टोन ने उसके माउथ को पूरी तरह से बंद कर लिया। तो 25 स्टोन के पीसेस निकले थे मेरे उसमें से। तो डॉक्टर ने उसको कट किया, सारे स्टोन्स निकाले, देन अंदर से थोड़ा सा स्किन लेके फिर माउथ बना दिया। तो मेरे लिए वो जस्ट टॉय की तरह हो गया, कि पड़ा है बस, कोई काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मेरा इंसुलिन स्टार्ट हुआ। इंसुलिन की डोज मेरी 15 यूनिट से शुरू हुई थी, और बढ़ते बढ़ते 40 यूनिट तक पहुंची हुई थी। तो बढ़ती ही चली जा रही थी। और शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी मेरी 490, 492, 500 ऐसे आती थी। मतलब 3 मंथ्स की रिपोर्ट तो मेरी हमेशा ही खराब आती थी, 11 12 ऐसे आता था। लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली इस कॉफी का सेवन किया, वही ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले मैं लेती रही इसको। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे जो मेरी डेली डायबिटीज चेक करने के बाद जो आती थी ना,
वो मेरी कम होना शुरू हो गई। मतलब फर्स्ट डे रात को मैंने 1 कप कॉफी लिया और मॉर्निंग में मैंने चेक किया तो मेरी 258 थी। पहली बात तो मैं हैरान हो गई कि इतनी कम कैसे आ गई, क्योंकि मुझे तो ज्यादा देखने की आदत पड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे जी जी। धीरे मैंने इसको कॉन्टिन्यूअसली लिया और ये इसने धीरे धीरे मेरी शुगर को क्योर किया, मेरी एनर्जी को बढ़ाया। मैं मतलब बिल्कुल बहुत वीक हो गई थी। मेरा वेट 38 और 40 के बीच में रहता था। तो मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हुआ, मुझे भूख लगना शुरू हुई और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मैम, सही में। ठीक हो गया। और जो चीजें डॉक्टर ने मेरी कर दी थी कि मैदा वाली चीजें खानी नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और आज की जी। डेट में कुछ खाती हूँ, छोले भटूरे तक खाती हूँ मैं। बहुत अच्छा, अच्छे से वाह, बढ़िया। फुल तो खाती आपने हूँ। टोटल कितने कितने टाइम तक लिया मैम, या अभी भी ले रही हैं आप? अब तो शौकिया ले रही हूँ, 2.5 साल से मैं लगातार ले रही हूँ। पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जी। डायबिटीज ना खत्म होने वाली बीमारी है। ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल। चली जाएगी, कम नहीं होगी, है ना। तो मैंने जी। को लिया तो मेरी जो वीकनेस थी, मेरी वेन्स में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद से खड़े हो जाऊं, वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई। मेरी नींद रात को एक बार तो आती नहीं थी मुझे दोबारा, लेकिन अभी मैं अलार्म लगा के सोती हूँ तो मेरे सुबह अलार्म से पहले मेरी आंख खुलती है। बस मैं इतनी अच्छे से सोती हूँ, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी, है ना। तो अब उसके बाद मैम आपने डॉक्टर की दवाई बिल्कुल छोड़ दी, अभी सिर्फ आप जो भी लेती हैं आई कॉफी लेती हैं अपने शुगर को मैनेज करने के लिए? डॉक्टर ने मेरी बहुत सारी मेडिसिन शुरू की हुई थी, जिसमें डाइजेशन के लिए भी मुझे एक कैप्सूल खाना पड़ता था 2 चपाती के बीच में। एक पहले चपाती खाती थी, फिर एंजाइम्स लेती थी। 25,000 mg का एक कैप्सूल था, वो मुझे एंजाइम्स का लेना पड़ता था, फिर मैं दूसरी चपाती खाती थी। बाई चांस भूल जाऊं या खत्म हो गया, पता नहीं चला रात को, तो सारा खाना ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाता था, है ना। वो सारी मेडिसिन मेरी बिल्कुल बंद हो गई हैं। इवन डॉक्टर ने मुझे स्टमक क्लीन करने के लिए भी कुछ टेबलेट्स दी हुई थी कि मेरे पैनक्रियास पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, लोड ना पड़े। तो मुझे एक पाउडर 6 से 8 के बीच में एक खाना होता था, और उस समय मुझे लिक्विड ही लेना होता था, मतलब पानी वानी ही पीना है बस। और 1 घंटे थी, वो सब मेरा बंद हो, वो टोटली मेरा बंद हो गया है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं लेती हूँ, बहुत ही अच्छी। और अभी मैं 15-20 दिन पहले डॉक्टर से, सब कुछ इतना बढ़िया है, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अपोलो के हैं डॉक्टर असीम सिद्दीकी, और बहुत जी। खुश है। अभी जो 38-40 के बीच वाला वजन था, वो अब 55-57 तक जाता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। बिल्कुल, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ जी, थैंक नेक्स्ट यू क्वेश्चन। सो मच मैम। या अच्छा, बस ये पूछना था कि मैम एक फाइनल मैसेज आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से, ताकि वो, क्योंकि हमेशा एक डर होता है ना लोगों को, पता नहीं अगर ये हमने लेना शुरू किया तो हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या हमको ये कंटिन्यूस लेना है, और ये कॉफी दूसरे नॉर्मल कॉफी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉफी हम लेते हैं उससे और इस कॉफी में क्या डिफरेंस, मतलब अगर आप, मैं पूछूं तो आप क्या बता सकते हो कि ये डिफरेंस क्यों है और क्या है? बताना चाहूंगी। एक तो कितने टाइप की डायबिटीज होती है ये मैं बताना भूल गई। 2 टाइप की डायबिटीज होती है, एक बाय बर्थ होती है और एक उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती है ना। बाय बर्थ जो होती है, वो जब तक बच्चा कुछ खाने पीने नहीं लगता तब तक उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो लेथार्जिक रहता है, लेजी रहता है, सोता रहता है। क्योंकि मीठी चीजें भी उसको, है ना, सॉल्टी चीजें भी दी जाती हैं। तो जैसे ही उसका शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो वो बच्चा ठीक से एक्टिवली काम नहीं करता, खेलता नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। तो जैसे ही वो अनाज खाना शुरू करता है, तो पेरेंट्स देखते हैं कि ये अच्छे से खा भी रहा है, लेकिन फिर भी एक्टिव नहीं है, फिर भी इतना लेजी है। तो वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि उसको बाय बर्थ शुगर है। तो उनका, ऐसे बच्चों का इंसुलिन स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है। इवन अब तो डॉक्टर्स जो है लगा देते हैं बाजू में,
और उसकी जो मॉनिटरिंग होती है उसका रिकॉर्ड डॉक्टर के पास भी जाता रहता है कि किस समय अप होती है, किस समय डाउन होती है, कितनी ज्यादा तक अप हो जाती है, वो सारी डॉक्टर नोट करता है ना। जैसे मेरे केस में क्या था, डॉक्टर ने मेरी एक नोटबुक बनाई और सुबह उठते ही मुझे डेली चेक करना था कितनी आती है, रात को एक रैंडमली मुझे चेक करना था, जैसे मैंने लंच कर लिया और डिनर का टाइम होने वाला है उससे पहले मुझे एक रैंडमली चेक करना होता था, और एक रात को खाना खाने के बाद, और मुझे नोट करना होता था मेरी नोटबुक में, और पूरा 15 डेज का रिकॉर्ड मुझे डॉक्टर को दिखाना होता था। इवन मेरी फिंगर्स में भी इतने होल हो गए थे चेक कर करके, क्योंकि पिन तो पंच करनी ही पड़ती थी ना उसको करने के लिए, है ना। तो दो तरह की ये डायबिटीज जो है, दोनों तरह की डायबिटीज पे हमारी कॉफी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को हम थोड़े थोड़ा मात्रा में दे सकते हैं। यदि वो गर्म नहीं पी सकता तो बनाने के बाद थोड़ा सा कूल करके हम उसको दे सकते हैं, है ना। और बड़ों को तो बच्चों को कौन सी एज से हम दे सकते हैं मैम? बच्चों को देखो, हम जो चाय पी रहे हैं ना, वो जी। हम नहीं कब से पी रहे हैं। इवन मैंने देखा कि मेरे जो दादाजी थे या मेरी दादी, छोटा बच्चा घर में कोई आता था तो चाय को ठंडा करके स्पून से उस बच्चे को पिलाते थे, है अच्छा। ना। ओके। कि थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए या कोल्ड कफ खांसी ना हो। तो ये जो कॉफी है ना, ये नेचुरल चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला जो साइड इफेक्ट करे, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें डाली है वो हमारी किचन के अंदर है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी है, हमें उसको प्रोसेस करना नहीं आता ना, हमारे पास वो साधन है जिससे हम उसको प्रोसेसिंग करके अपनी चीजों में, अपनी कॉफी में ब्लेंड कर सके। हमारी कॉफी दूसरी कॉफी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर कैफीन नहीं है, ये डीकैफिनेटेड है ना। बाजार वाली कॉफी आप पियोगी तो आप उसमें एक थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट, एक कड़वा सा टेस्ट आपको फील होगा, वो कैफीन वाली है। और बच्चे जागने के लिए, रात भर जागे पढ़ रहे हैं तो, या मस्ती करने के लिए जागते रहें, इसलिए ज्यादा कैफीन वाली कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो उनके लिए डीकैफिनेटेड कॉफी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि माइंड और लीवर के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। यदि जी। माइंड मात्रा बढ़ जाती है तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बीपी हाई हो जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें होना शुरू, वो इन चीजों से हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो बीपी हाई वाला है वो कॉफी नहीं ले सकता, है ना, लेकिन हमारी कॉफी बीपी हाई वाला भी ले सकता है, क्योंकि उसका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसके सिस्टम को ठीक करना है। इसलिए लंच के आधे घंटे बाद हम एक बार उसको, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये कॉफी दे सकते हैं। तो हमारी कॉफी टोटली डिफरेंट है, हम इसको जब तक मर्जी पी सकते हैं, कंडीशन नहीं है कि आपको पीनी ही पीनी है। लेकिन एक शुगर पेशेंट, यदि उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गई है, मेडिसिन छूट गई है, तो दिन में एक ले भी ले तो बुराई नहीं, ठीक जी। है। ओके। हैबिट की आदत पड़ जाएगी। देखो, हमारे ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो हमारे सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, और दवाइयाँ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है ना। सर दर्द है तो सर दर्द के लक्षण की दवाई डॉक्टर हमें दे देगा कि ये सर दर्द की गोली है, आप इसको खा लो, है ना। तो वो लक्षण ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ये पूरी तरह से सिस्टम को इतना दुरुस्त कर देते हैं, यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप देखोगे कि आसानी से कोल्ड कफ खांसी भी होना बंद हो गया, जो कभी मौसम चेंज होते ही हो जाया करता था, या जरा सी डस्ट आई तो हो जाता था, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। मैं सच बताऊं, 2.5 साल से मुझे मैं बोलना नहीं चाहिए, कोई कोल्ड का फीवर कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और मैं ओ, एक, मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि आप ऐसे ही हमेशा तंदुरुस्त रहें सही में। मतलब जिस समय सर्जरी हुई थी तो मैं समर में बहुत ज्यादा गर्मी में भी गर्म पानी से नहाती थी, इतना वीक हो जी। गई।